बिहार का चुनावी बिगुल फूंक चुका है और राजनीति का तापमान अब दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। बिहार का चुनावी गणित अब पूरी तरह बदल चुका है। 7 करोड़ 42 लाख मतदाता अपने वोट से ये तय करेंगे कि किसकी सत्ता इस बार बिहार में आने वाली है। 47 लाख हटाए गए हैं और इसके अलावा 21 लाख नए मतदाता जोड़ दिए गए और इस बार हर वोटर निर्णायक भूमिका में नजर आएंगे। इस बार बिहार की राजनीति में हर रणनीति, हर दाव और हर घोषणा पत्र का असर सीधे मतदाताओं पर पड़ेगा। यही वो मुकाबला है जहां हर वोट की ताकत किसी के राजनीति का भविष्य तय करेगी। देखिए रिपोर्ट। बिहार में चुनावी बिगुल बजने ही वाला है। राज्य की फाइनल वोटर लिस्ट जारी हो गई है और अब चुनाव का पूरा गणित स्पष्ट होता दिख रहा है। इस बार बिहार में कुल 7 करोड़ 42 लाख मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। हालांकि इस लिस्ट में 47 लाख नाम हटा दिए गए हैं, जबकि 21 लाख नए वोटर्स को जोड़ा गया है। चुनाव आयोग के अनुसार ड्राफ्ट वोटर सूची में 7.24 करोड़ लोग शामिल थे, लेकिन फाइनल सूची में 3.66 लाख नाम हटाए गए। वहीं 21,53,000 नए मतदाताओं ने अपना नाम जुड़वाया। ये संख्या बताती है कि राज्य में मतदाता संख्या में लगातार बदलाव हो रहा है और इस बदलाव का असर विधानसभा चुनाव के समीकरण पर भी पड़ेगा। चुनावी तैयारी, नई लिस्ट जारी। 1 जून 2025 तक 7.89 करोड़ मतदाता। फाइनल लिस्ट में 47 लाख नाम कटे। ड्राफ्ट मतदाता सूची में 7.24 करोड़ वोटर थे। फाइनल लिस्ट में 3.66 लाख नाम हटाए गए। 21,53,000 नए वोटर्स के नाम जोड़े। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि अब भी इच्छुक लोग फॉर्म 6 भरकर अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं, लेकिन इसके लिए अंतिम तारीख का ध्यान रखना होगा। उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों के लिए ये जानकारी बेहद अहम है, क्योंकि नए और हटाए गए मतदाताओं का असर क्षेत्रीय और पार्टी विशेष रणनीतियों पर सीधा पड़ेगा। बिहार में विधानसभा चुनाव करीब है, इसीलिए नए वोटर लिस्ट बहुत अहम मानी जा रही है और इस पर सियासत भी जबरदस्त तरीके से हो रही है। यात्रा भी निकाले थे, मालूम है ना आपको? यात्रा आपको मालूम है यात्रा क्यों निकाले थे? मालूम है? मैं आपको बताता हूं। वो यात्रा इसलिए निकाले थे कि चुनाव आयोग बिहार की मतदाता सूची से घुसपैठियों को बाहर कर रहा है। ये लालू एंड कंपनी, ये राहुल बाबा चाहते हैं कि घुसपैठियों को मताधिकार मिले। कोसी सीमांचल वालों, मुझे बताओ, घुसपैठियों को मत का अधिकार देना चाहिए क्या? इतने सारे लोग हैं, आपका कोई वोट कटा है भाई? अरे जोर से बोलो, कटा है? एनडीए के लोगों ने केवल वोट बैंक समझ रखा है, लेकिन अति पिछड़ा समाज जो है वोट बैंक नहीं है बल्कि पावर बैंक है और इन लोगों ने केवल ठगने का काम किया है। और हम लोगों ने पहले भी अति पिछड़ा समाज के लिए क्या योजना लाएंगे वो भी 2 दिन पहले हम लोगों ने बताया और आगे चल कर के भी इस समाज को आर्थिक न्याय कैसे दिलाया जाए उस दिशा में हम सब लोग काम करेंगे ताकि ये समाज मुख्यधारा में आए। देखिए, बिहार में जो वोट चोरी का मुद्दा राहुल जी ने उठाया है, जिस तरीके से वहाँ पर गरीब आदमी, आम आदमी को वोट देने से वंचित किया चुनाव आयोग ने, मैं समझता हूँ कि उनको वंचित नहीं करना चाहिए, उनको सबको उसमें जोड़ना चाहिए। अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश भी इनको दिया हुआ है कि आप आधार कार्ड को एक डॉक्यूमेंट्स के रूप में उसको मान्यता दें और उस पर
लोगों का नाम जोड़ा जाना चाहिए। मुझे लगता है कि वहाँ किसी के साथ इनजस्टिस नहीं होना चाहिए, खास करके वो लोग जो गरीब हैं, जो सामान्य हैं, उनको स्थान मिलना चाहिए। और सभी लोग जिनका नाम गलत तरीके से काटा गया था, राजनीतिक विद्वेष की वजह से काटा गया था, उनका नाम उसमें जोड़ा जाना चाहिए। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। हर जिले में मतदाता जोड़ घटाव का विश्लेषण किया जा रहा है और राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों की जीत की संभावनाओं को देखते हुए रणनीति तैयार कर रहे हैं। इस बार 7 करोड़ 42 लाख मतदाता बिहार की राजनीति में निर्णायक भूमिका निभाएंगे। वोटर लिस्ट में बदलाव ने चुनावी रणनीति को और जटिल बना दिया है और ये देखना दिलचस्प होगा कि नए मतदाता और सूची से हटाए गए मतदाता किस प्रकार चुनावी गणित को प्रभावित करेंगे। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी।